पाना नहीं चाहिए क्योंकि आज सच्चाई हिंदुओं के लिए छिपाया जा रहा है, कल ऐसा आएगा कि मुसलमानों के लिए भी छिपाया जाएगा, है ना। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए जो सच्चाई है उसको किसी भी स्टेट को बैन नहीं करना चाहिए। ये फिल्म केरल में चले जाओ, वहाँ पे जो हिंदू बहन बेटियाँ हैं, वहाँ के जो एजेंट हैं, जो आईएसआई के एजेंट हैं, वो उनको फरमान मिलता कहाँ से, इराक से, अफगानिस्तान से, कि इन्हें लेके आओ, इन्हें सेक्स स्लेव बनाना है, उनको डर दिखाओ। तो केरला नहीं होनी चाहिए ये, इससे मतलब करोड़ों लोग जागृत हो रहे हैं कि असल में क्या हो रहा था और केरला में मतलब क्या होता है, और मतलब होता है माइंड जो ब्रेन वॉश होता है वो होता है कई। सर, एक मूवी आई है द केरल स्टोरी, जिसमें बताया गया है कि कैसे हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके आतंकवादी बना दिया जाता है। इसको 2 राज्यों में बैन कर दिया गया है, ये बोलकर कि नफरत फैला रही है। क्या हिंदुओं का दर्द दिखाने वाली मूवी नफरत फैलाने की मूवी बन गई है अब? ये बिल्कुल बहुत गलत है कि इन 2 स्टेटों में बंद कर दिया गया। ये बंद नहीं होना चाहिए, सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए क्योंकि आज सच्चाई हिंदुओं के लिए छिपाया जा रहा है, कल ऐसा आएगा कि मुसलमानों के लिए भी छिपाया जाएगा, है ना। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए जो सच्चाई है उसको किसी भी स्टेट को बैन नहीं करना चाहिए। ये फिल्म रियल में दिखाई दे रही है कि किस तरह से हिंदी लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है ज़बरदस्ती डरा कर। तो ये मूवी को दिखाने देना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट मिली, केरल हाई कोर्ट की क्लीन चिट, सेंसर बोर्ड ने भी मूवी को पास कर दिया। उसके बाद भी अगर सरकारें इसे बैन करती है, क्या कहीं ना कहीं संदेह होता है मानसिकता पर, सरकारों के हिंदू विरोधी मानसिकता पर? बिल्कुल, ऐसे जो लीडर हैं जो अलग अलग स्टेट के, जो सपोर्ट करते हैं मुस्लिम लोगों को, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उनको सच्चाई को सबको सामने आने देना चाहिए, बताना चाहिए। जो गलत है, गलत का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जो सच है सच का साथ देना चाहिए। ये लोग सच्चाई को छिपा रहे हैं, जितना छिपाएंगे उतना ये उजागरित होगी। बंगाल में हमने देखा सर कि रामनवमी के जब प्रोसेशन निकाले जाते हैं उस पर बैन लगा दिया, हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे बजाने पर उस पर बैन लगा दिया, और अब जो हिंदुओं का दर्द दिखाने वाली एक मूवी आ रही है उस पर भी बैन लग रहा है। लगातार जो ये हिंदू विरोधी मानसिकता पनप रही है, क्या कारण है इसका? वोट बैंक है, तुष्टीकरण है, क्या है? ये सबसे बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि अपना उल्लू सीधा करना है। ये न के न प्रैक किसी तरह से क्या है कि हमारी सत्ता बनी रहे और हम टिके रहें, चाहे कितना भी हिंदू देवी देवताओं भगवान को अपमानित किया जाए, धरती माता को टुकड़े किया जाए, इससे उनका मतलब नहीं है। उनको अपने कुर्सी की पड़ी है, कुर्सी के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे जो नेता होते हैं। तो ये एक तरह से आश्चर्य प्रवृत्ति के होते हैं। ये सब संसार के लिए और इस देश के लिए ये एक तरह से भार बने हुए हैं। हार बने हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, द केरल स्टोरी को अच्छी खासी कमाई करने के बाद अब बैन कर दिया गया तमिलनाडु में और बंगाल में। क्या हिंदू विरोधी मानसिकता पनपनी शुरू हो गई है अब सीधे तौर पर? बिल्कुल, देखिए, अगर आप समझोगे ना भाई, तो द कश्मीर फाइल्स आई थी, इन्होंने कश्मीर फाइल्स पे भी बैन लगा दिया था इन राज्यों ने। ये सच्चाई नहीं दिखाना चाहते पब्लिक को, क्योंकि अगर पब्लिक ने सच्चाई देख ली तो पब्लिक अपनी सच्चाई जान जाएगी, भाई हुआ क्या है इस स्टेट में। तो वो जो ये नेता नगरी है, इन्हें वोट देगी नहीं। ये नेता नगरी अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में ये अपने स्टेट में फिल्म को बैन लगा रहे हैं। भाई पिक्चर है, पिक्चर की तरह लो ना, पिक्चर की तरह लो। उसमें कौन सा तुम इतना बड़ा एजेंडा बना रहे हो? मूवी है, जो कहानी है हकीकत की केरला की। बताओ, केरला में भाई 32,000 FIR हुए हैं। 32,000 में से सिर्फ पुलिस ने 32,000 लोग वहाँ से महिलाएं लापता हो गई हैं। ठीक है, लापता हो गई, पता नहीं कहाँ गई, पता नहीं चला। उस पर FIR मात्र 700 हुआ है और उसमें से 4 को पुलिस ने खोज के लाई है, और बाकी कहाँ है कहाँ नहीं है उसका कोई पता नहीं। जो उनके माँ बाप है वो परेशान होते रहते, रोते रहते हैं। केरल में चले जाओ ना, तो भाई साहब अगर आपकी देखोगे, मैं कोई अपने मन से नहीं बना रहा हूँ कहानी, जो कहानी है वही बता रहा हूँ। केरल में चले जाओ, वहाँ पर जो हिंदू बहन बेटियाँ हैं, वहाँ के जो एजेंट हैं, जो ISI के एजेंट हैं, वो उनको फरमान मिलता कहाँ से, इराक से, अफगानिस्तान से, कि इन्हें लेके आओ, इन्हें सेक्स स्लेव बनाना है, उनको डर दिखाओ। तो केरला स्टोरी में ये सच्चाई उन्होंने पूरा दिखाने का प्रयास किया। जो बनर्जी कह रही है कि नफरत फैल जाएगी मूवी आ जाएगी, तो POK आई थी, उससे नफरत नहीं फैली थी। उसमें तो तुमने खूब मजे लिए कि भैया ये तो मजाक उड़ा रहा है आमिर खान भगवान का, मजे लो, चलने दो, टैक्स फ्री कर दिया।
लेकिन अगर जो हकीकत की कहानी है उस पर इन्हें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इन्हें वोट चाहिए। किसका वोट चाहिए? बांग्लादेशी मुसलमानों का, पाकिस्तानी मुसलमानों का। हिंदुस्तान के लोगों का तो इनको वोट मज़ा ही नहीं आता, कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें वोट देंगे नहीं। उनको बुलाते हैं, अपने घर में बैठाते हैं बंगाल में, उनको नागरिकता देते हैं, वोटर ID कार्ड बनाते हैं, फिर अपना वोटर बनाते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति है। की राजनीति करते हैं। अगर बताओ भाई, द केरला स्टोरी है, द केरला स्टोरी जब केरल में घटनाएं हुई हैं तो मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, कोई मैं पिक्चर देख चुका हूँ। 3 लड़कियाँ होती हैं जो कि केरला की ही रहने वाली होती हैं। वो आती हैं नर्स की पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी में, तीनों सहेलियाँ जाती हैं। उसके बाद उनको वहाँ पे एक लड़की से मुलाकात होती है, उसका नहीं बताएंगे तो मजा खराब हो जाए मूवी। शॉर्टकट में बता रहा हूँ। वो लड़की होती है फातिमा। फातिमा इतना डर दिखाती है कि भाई साहब आपके भगवान तो कृष्ण भगवान 16 हजार लड़कियों के साथ, रानियों के साथ रहते थे, वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। राम जी तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? शंकर जी तो पार्वती को लेके पूरे इंडिया में घूमे थे, अपनी मरी हुई पत्नी को जिंदा नहीं कर पाए, तो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? इतना डर दिखाया जाता केरला में। हिंदुओं के भगवानों को गाली देते हैं वो लोग, हकीकत में ये बात है, गाली देते। उनको माइंड वॉश होता है कि आप हिजाब पहनिए, हिजाब नहीं पहनोगे तो आपको कोई भी रेप कर देगा, आपको साथ कोई भी छेड़छाड़ कर लेगा। इतना डर दिखाया गया उनके अंदर, फिर वो भी मजबूर हो जाती हैं। हकीकत घटना कोई मैं पिक्चर देख के नहीं बता रहा हूँ। उन लड़कियों को माइंड वॉश किया जाता है, उनको ये डर दिया जाता है कि अगर आप हमारे साथ नहीं रहोगी, हमारे बातों पे नहीं चलोगी, तो आपकी माँ, अपने आपके बाप बहन को सबको मार दिया जाएगा। सेंसर बोर्ड ने मूवी को पास किया, एक आखिरी सवाल, सेंसर बोर्ड ने मूवी को पास किया, केरल हाई कोर्ट ने भी मूवी को क्लीन चिट दे दी, उसके बाद भी अगर सरकारें बैन करती है तो क्या ये तानाशाही रवैया है सरकारों का? बिल्कुल तानाशाही है। वो उनका सीधा मकसद है कि अपना एजेंडा सेट करना है। उनको वोट चाहिए, सेकुलर वोट चाहिए, तुष्टीकरण करनी है। सेकुलर वोट भी नहीं चाहिए, उन्हें तुष्टीकरण करनी है, क्योंकि उनकी राजनीति वही है। अगर तुष्टीकरण नहीं करेंगे तो उनको वोट कौन देगा? अगर ममता बनर्जी बैन नहीं लगाएंगी तो क्या आपको लग रहा है बंगाल में जीतेंगी वो? अगर तमिलनाडु में वहाँ की गवर्नमेंट उस पर बैन नहीं लगाएगी तो क्या जीत जाएगी? नहीं जीतेगी, क्योंकि इनका एजेंडा ही है। एजेंडा ये है कि जो सच्चाई है उसे मत दिखाओ, सच्चाई पे पर्दा डाल लो, अपना वोट बैंक बनाना है, लोगों को बेवकूफ़ बना कर रखो। भाई पिक्चर है, पिक्चर की तरह देखो। ममता बनर्जी बेवकूफ बना रही है क्या जनता को? है हाँ, और लोग बेवकूफ नहीं बना रहे। सीरियस अभी मूवी बैन करने की बात कर रही है। मेरी बात, मूवी बैंड कौन सी बैंड मुझे नहीं पता, मुझे इतना मालूम है कि ममता बनर्जी पर पूरा जोर लगा लिया, फिर भी वहाँ बीजेपी नहीं आ पाई। 20 सीटें तो नंबर आ सुनो गई, मेरी 20 बात। सीटें तो आ गई थी। अलग मुद्दा है, अलग मुद्दा है। भाई क्या नाम है आपका? बबलू सिंह। बबलू सिंह। द केरला स्टोरी को 2 राज्यों में बैन कर दिया गया, तमिलनाडु में और बंगाल में। क्या लग रहा है, सही हुआ गलत हुआ है ये? गलत हुआ है ना, ये बैन नहीं होना चाहिए। इससे मतलब करोड़ों लोग जागृत होते हैं कि मतलब क्या असल में घटना होती है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये सही है ना। और ये वैसे ही कोई धर्म को लेकर तो खास बनाया नहीं जा रहा है। जी तो कह रही है कि नफरत फैल जाएगी समाज में मूवी देखने से नफरत फैल सकती है। ये धर्म निरपेक्ष ही है, इसमें मतलब किसी कोई धर्म को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। हाँ, कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी, सेंसर बोर्ड ने भी मूवी को पास किया हुआ था, उसके बाद भी अगर सरकारें बैन करती है, क्या तानाशाही रवैया है सरकारों का? जी ये तो तानाशाही है ना, खुला दिख रहा है कि भाई वो वोट बैंक के हिसाब से कर रहे हैं, और तो क्या होगा। तो जो मूवी हिंदुओं का दर्द दिखाए उसे देश भर में बैन कर दो, ऐसी विचारधारा पनप रही है। हाँ, तो मतलब ये बैन कर रहे हैं, तो फिर इनके मतलब माइंड में यही होता होगा कि ये चल रहा है ऐसा। तो नहीं होनी चाहिए बैन आपके साथ? बैन नहीं होनी चाहिए, ये इससे मतलब करोड़ों लोग जागृत हो रहे हैं कि असल में क्या हो रहा था, और केरला में मतलब क्या होता है, और मतलब होता है माइंड जो ब्रेन वॉश होता है वो होता है। कई लोग सरकार भी कह रही है कि हमारी तो छवि बिगाड़ रही है ये मूवी। नहीं, कोई छवि नहीं बिगाड़ रही है, सब लोग देख के आया, मैं भी खुद देख के आया। देख कर आए जी, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी है। कहीं नफरत है क्या मूवी में? नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं, ऐसा धर्म निरपेक्ष है पूरा। उन सरकारों के लिए आपका क्या संदेश है मूवी देखने के बाद जो इसको बैन करने की बात करती है? नहीं, बैन तो नहीं होना चाहिए, मैं तो ये इससे हर लोग जागरूक होते हैं कि भाई